दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो यह 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। चौधरी रहमत अली। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान के मांग को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना। यह अगस्त प्रस्ताव व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उससे संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो घटनाक्रम और गवर्नर जनरल साइमन कमीशन, यह जो है लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। सांप्रदायिक पंचाट लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में हुआ। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुआ। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो। वेबल योजना लॉर्ड वेबल के द्वारा लाया गया था, जबकि कैबिनेट मिशन भी लॉर्ड वेबल के द्वारा लाया गया था। माउंटबेटन योजना आया था लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में, और बाल्कन प्लान जो था वह भी लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम में था। अब देखिए कोटेशन है,
कोटेशन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, सर्वोदय शब्द, जबकि सर्वोदय समाज की स्थापना की बात किया जाए तो यह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। चलिए इसी में एक अगले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया जाता है। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतीय चुनाव की बात किया जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? तो वर्ष 1937 में संपन्न हुए थे। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग मिलकर के संयुक्त सरकार का गठन किए थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? तो 28 माह। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी बनी थी, इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना हुई थी 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल देना तथा समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। चलिए आगे चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में किस प्रांत में कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो असम की बात किया जाए तो मोहम्मद सादुल्ला, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल में फजलुल हक, ये सब राज्यों में प्रधानमंत्री बने थे। उड़ीसा में BN दास, उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, जबकि मध्य प्रांत की बात किया जाए तो NB खरे, बंबई में BG खरे, मद्रास में सी राजगोपालचारी और सिंध में अल्लाह बख्श, पंजाब में सिकंदर हयात खां बने थे, जो कि पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार किए थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग का प्रमुख कौन बने? तो रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। स्थापना 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। उद्देश्य इसका था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। इसके अन्य सदस्यों में थे देवव्रत विश्वास महासचिव, विशंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद भी थे। चलिए कोटेशन है, देखिए। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा हेतु कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस की 707 सीटें मिली थी। इस प्रकार से आज का एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, कमेंट कर दें दोस्तों, और अपने
सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।